फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, तैयारी बिल्कुल तेज कर दीजिए और बहुत तेजी के साथ तैयारी करिए और बिल्कुल रात दिन मेहनत करिए, लग जाइए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। और कोई भी आपको कमेंट है, कुछ भी आप सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट अवश्य करें और मैं सारे सवालों के आपके जवाब जरूर देती हूँ। और चलिए हम शुरू करते हैं। हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट मैं करवा रही थी और प्रैक्टिस सेट में मैंने सेकंड प्रैक्टिस सेट था जो ये दूसरा, इसमें मैंने 65 क्वेश्चन करा दिए थे, 65 क्वेश्चन। तो आज हम 66 क्वेश्चन से इसे करेंगे और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। 66 क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। और यहाँ से हम शुरू करेंगे। किस संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंपा था? चित्तौड़ संधि, पुणे संधि, पुरंदर की संधि और तोरण की संधि। तो 66 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, पुरंदर की संधि। ठीक है, ये पुरंदर की संधि के द्वारा शिवाजी ने किला मुगलों को सौंप दिया था। ठीक है, और ये कब हुई थी पुरंदर की संधि? ये हुई थी जून 1665 में। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ कब हुई थी ये। जून जून और ये हुई थी 1665 में। ठीक है, 65 ईस्वी में हुई थी 1665। नेक्स्ट हमारा 77। अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? टोडरमल, बीरबल, तानसेन, मानसिंह। तो 67 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स, बी। ठीक है, यह है अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था, तो ये किया था बीरबल ने। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप उपमहाद्वीप के बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई। इस क्षेत्र में स्थापत्य कला में मेहराब और गुंबद बनने की शुरुआत हुई। और इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। नीचे के कूट से हमें सही उत्तर चयन करना है। हमारा राइट आंसर है केवल 3। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या है? केवल 3 इस क्षेत्र में। ठीक है, इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश की स्थापना स्थापित हुआ। नेक्स्ट है हमारा 69 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेल कीजिए तथा नीचे से कूट से सही उत्तर कीजिए। फतेहपुर सीकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद, बदायूं, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अकबर, फिरोज शाह तुगलक। की सूची सेकंड है और हमारा 69 का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। ठीक है, नेक्स्ट है 70 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ये थे लोदी। ठीक है, लोदी वंश के लोग जो थे ये क्या थे? ये अफगान मूल के थे। और शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? पुरंदर, रायगढ़, सलाहार या सिवनेर के युद्ध में। तो 71 का हमारा राइट आंसर है सी, यह है सलहार के युद्ध में। और कब? 1659 में पराजित किया था। 1659 में पराजित किया था ये। ठीक है, और सिवनेर जो है शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 ईस्वी के सिवनेर के दुर्ग में हुआ था। ये जो दुर्ग है इसमें शिवाजी का जन्म हुआ था 20 अप्रैल और हुआ था 1627 ईस्वी में। ठीक है, कभी ये पूछ ले तो आपको ये आंसर देना है। ठीक है, और रायगढ़ में 1665 ईस्वी में 1656 ईस्वी में अपनी राजधानी शिवाजी ने बनाया था रायगढ़ को 1656 ईस्वी में। ठीक है, ये थी राजधानी 1656 ईस्वी में। ठीक है, अब पुरंदर की संधि के बारे में अभी मैंने बताया था 1665 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? शेख मुइनुद्दीन चिश्ती,
या हमीदुन नागौरी, खुफ्तियार बाकी या निजामुद्दीन अवलिया। तो राइट आंसर हमारा 72 का है ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और भक्ति आंदोलन को मैंने क्वेश्चन आंसर डाले हुए हैं फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर है, उसे जरूर आप वीडियो की प्लेलिस्ट में जाके देखें। नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा था, तो उसकी वीर पत्नी कौन थी? 73 का हमारा राइट आंसर है ये ताराबाई थी। ठीक है, राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी कौन थी जो नेतृत्व जारी रखा उसका युद्ध का? ये थी ताराबाई। नेक्स्ट है हमारा, उस नदी का नाम बताइए जिसके किनारे विजयनगर शहर बसा हुआ। कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या गंगा। 74 का राइट आंसर है कि ये दक्षिण भारत की नदी है, तो इसलिए ये तुंगभद्रा नदी है। किस शासक के द्वारा टकाई जीतल नाम के सिक्के चलाए गए थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हुआ है, तो इसलिए आपको याद रखना है ये है इल्तुतमिश। टका और जीतल नाम के सिक्के इसने चलाए थे। ठीक है, और 76 है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? एक मैंने लेक्चर वीडियो भी डाला हुआ था इस पे। मोरक्को, पर्सिया, तुर्की, मध्य एशिया। तो राइट आंसर हमारा है ये आया था मोरक्को से इब्न बतूता। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया था ये? किसके शासनकाल में आया था फ्रेंड्स? तो ये जो है अफ्रीका में है मोरक्को, और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है, तो आपको ये भी याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तुगलक के शासनकाल में आया था ये इब्न बतूता। नेक्स्ट है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 77 का हमारा राइट आंसर है सी, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, ये युद्ध 1526 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था ये? 1526। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से भक्ति संतों का सही सही तैथिक कालानुक्रम जो है अनुक्रम चुनिए। कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। तो ये आगे पीछे दे रखा है नाम, हमें इसका सही अनुक्रम चुनना है। तो सही हमारा है कैसे? कबीर, गुरु नानक, चैतन्य, फिर बाद में मीराबाई। ठीक है, कबीर 1440 से 1510 तक थे, फिर गुरु नानक 1469 से 1538 तक थे, और चैतन्य 1486 से 1533 तक, और मीराबाई 1498 से 1586 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 79 क्वेश्चन। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब, जहांगीर। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, जिन्हें बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जफर नाम से कविताएं लिखा करते थे। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? हरराय द्वारा, हरकिशन, गोविंद सिंह, तेग बहादुर। तो 80 क्वेश्चन का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है सी, गोविंद सिंह। ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास। 81 का हमारा राइट आंसर है ए, बाल गंगाधर तिलक। असहयोग आंदोलन के समर्थन किया था, लेकिन इसके परिणाम नहीं जो है ये देख सके, क्योंकि इन्हें इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 82 क्वेश्चन। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज, प्रार्थना समाज। 82 का हमारा राइट आंसर है आर्य समाज। नेक्स्ट हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड
से सुमेलित करना तथा सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना। झांसी, लखनऊ और फैजाबाद, तो जैसे कहने मौलवी अहमद, ये जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कहाँ का के कौन अध्यक्ष रहा था, तो ये है इसमें क्रांति के समय किसने कहाँ का वो संभाला था। 33 का हमारा राइट आंसर है। इसमें हम मिलान करेंगे कौन कहाँ का था, तो ये झांसी, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, इसमें हम मिलान करेंगे तो हमारा 83 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये। ठीक है, ए का 4 यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने संभाला था। और लखनऊ बेगम हजरत महल, ये थी लखनऊ की। और झांसी की थी रानी लक्ष्मीबाई, ये आपको पता ही है। और उसके बाद हमारा है सी, सी है कानपुर, तो कानपुर के कौन थे, ये हमारे थे सी के दूसरे नंबर के अजी मुल्लाह खां। ठीक है, और फैजाबाद ये थे मौलवी अहमद शाह। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, पूछा जाता है, इसके थोड़े से वो चेंज हो जाते हैं, बस एक दो दूसरे को पूछ लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आता है तो इसलिए आपको याद रख लेना है क्वेश्चन कहाँ से थे जब 1857 की क्रांति हुई थी। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को, सी आर दास को, फजल अल हुक को। 84 का हमारा राइट आंसर है बी, महात्मा गांधी को। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार 5 समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट है हमारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित, जस्टिस राणा, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक, दयानंद सरस्वती। तो हमारा 85 का हमारा राइट आंसर है सी, बाल गंगाधर तिलक इससे संबंधित थे, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 86, 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुकी विद्रोह, कुका विद्रोह, पवना कृषक विद्रोह, बिरसा मुंडा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमेशा पूछा जाता है, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दें, चाहे आप किसी भी एग्जाम को दें, ये पूछा जाता है, तो आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद रखना है। इसमें मिलान करना है हमें, और हम मिलान करेंगे, जैसे पंजाब का है तो कुका विद्रोह पंजाब का है, तो हम थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें। 36 का फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है डी। ठीक है, यानी ए का 4 कुकी विद्रोह त्रिपुरा, कुकी है ये और वो कुका है। और दूसरा है कुका विद्रोह, ये है पंजाब। ठीक है, ये है पंजाब से। और पवना कृषक विद्रोह जो है ये है बंगाल से, पवना कृषक विद्रोह। बिरसा मुंडो जो है ये बिहार से है। ठीक है, बिरसा मुंडा बिहार से है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। सी आर दास, एस सुब्रमण्यम अय्यर, एनी बेसेंट, बीजी तिलक। तो होम रूल आंदोलन से कौन नहीं जुड़ा था ये पूछा है इसमें, तो बाल गंगाधर एनी बेसेंट जुड़े थे। 87 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये, सी आर दास नहीं जुड़े थे, और एस सुब्रमण्य अय्यर ये जुड़े थे। ठीक है, ये तीनों लोग जुड़े थे। 87 का हमारा राइट आंसर है सी, और सुब्रमण्य जो है अय्यर ने, इन्होंने प्रमुख योगदान इसमें दिया था। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन। 88 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स ये, लॉर्ड कैनिंग। वायसराय में किसके शासनकाल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। डेमोक्रेटिक परफॉर्मेंस, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविडेंस एंड अवध एक्ट, बंगाल टेंडेंसी एक्ट। तो इसका हमारा यह है 89 क्वेश्चन, और 89 क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये। ठीक है, 1, 2, 4 और 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये हमारा 90 क्वेश्चन है, सिविल मैरिज एक्ट।
और इसके तहत क्या हुआ था, 14 वर्ष से कम आयु तथा 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों को विवाह जो है वर्जित था। 14 वर्ष से कम आयु की लड़कियों और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों। इस एक्ट को पारित कराने में केशव चंद्र सेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राइट आंसर हमारा है क्या, जो है केशव चंद्र सेन। ठीक है, इसे सिविल मैरिज एक्ट भी कहते हैं, सिविल मैरिज एक्ट। ठीक है, मैरिज एक्ट, केशव चंद्र सेन 1872 में। निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदिदेश, एक मिनट, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदिदेश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, लाल बाल गंगाधर तिलक ने। 91 का राइट आंसर हमारा है लाल गंगाधर तिलक। ठीक है, क्या है, लाल गंगाधर तिलक। 92 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फर्रुख सिंह, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला? तो 92 का हमारा राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, क्या है ये, शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट हमारा 93 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम की और वांडीवास? तो हमारा भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा समझा जाता है? हमारा 93 का हो जाएगा बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। ठीक है, जो निर्णायक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार पूछा है। ये है आरसी मजूमदार, बी है ताराचंद, सी है बीडी सावरकर और डी है एस एन सेन। तो सरकारी इतिहासकार ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आपको जरूर ध्यान रखना है, बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें से हमारा राइट आंसर है 94 का डी, एस एस सेन थे सरकारी इतिहासकार। ठीक है, नेक्स्ट है सिख राज्य। सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनिहाल सिंह, दिलीप सिंह? तो 95 का हमारा राइट आंसर है, जो सिख राज्य का अंतिम राजा था वो था दिलीप सिंह। ठीक है, ये थे दिलीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से? क्या कहा इन्होंने कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। आपको पॉइंट को ध्यान देना है कि क्या पूछा है। और राजाओं और राजकुमार में मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है। ठीक है, तो 96 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड, ये हमारा है इसका डी। ठीक है, इसका हमारा जवाहरलाल नेहरू, ये इन्होंने कहा है जवाहरलाल नेहरू ने कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97। 97 क्वेश्चन है, चंपारण 97 हमारा, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। ये भी क्वेश्चन हर एग्जाम में देखा रखा रहता है, तो इसे भी आपको इंपॉर्टेंट करना है। तो है ये क्वेश्चन बहुत, और हमारा ये राइट आंसर है इसमें, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना, तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य ये था। ठीक है, 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट है हमारा 98 क्वेश्चन। 98 है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी? ठीक है, सर्वप्रथम किसने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? राजगोपालचारी और सरदार पटेल ने, पंडित मोतीलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत ने, सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने, और जवाहरलाल नेहरू या जगजीवन राम ने? तो हमारा 98 का राइट आंसर है सी, सर तेज बहादुर जो सप्रू थे उन्होंने, और इन्होंने की थी जयकर ने। नेक्स्ट है 99 क्वेश्चन हमारा, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, या मनमोहन मालवीय ने, या सरशंकर नायर ने? उपयुक्त तीनों ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये 13 अप्रैल 1919 में। एक तो आपको डेट याद रखनी है, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था ये। ठीक है, 13 अप्रैल। ठीक है, तो ये हमारा 99 क्वेश्चन है, और इसके राइट आंसर हमारा है सी, सरशंकर नायर ने।
नेक्स्ट हमारा है, किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? 100 क्वेश्चन है और राइट आंसर है राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा 101 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे से कुछ से सही उत्तर कीजिए। चयन करना है, समाचार पत्र है हिंदू सुधारक, वॉइस ऑफ इंडिया बंगाली, संपादक कौन? दादा भाई नौरोजी, जी के गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर या एस एन बनर्जी। तो हमें इसमें मिलान करना है और ये हमारा क्वेश्चन है 101। तो 101 क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर मिलान करने को हो जाएगा डी। ठीक है, यानी हिंदू सी सुब्रमण्यम अय्यर और सुधारक ये है जी के गोखले, ये इन्होंने हिंदू समाचार पत्र का संपादन किया था। और ये है हमारा सी वॉइस ऑफ इंडिया, सी का 1 दादा भाई नौरोजी ने किया था और फोर्थ है बंगाली, बंगाली जो था ये एस एन बनर्जी। ठीक है, 102 क्वेश्चन हमारा आ गया, ये निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तब की बात है, तो उसमें कौन मंत्री नहीं था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लियाकत अली, अयूब कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 102 का हमारा राइट आंसर है सी, अयूब कलाम आजाद ये मंत्री नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 103 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, अंतिम अधिवेशन कौन सा जिसमें बाल गंगाधर ने भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या कलकत्ता अधिवेशन 1917 या अमृतसर अधिवेशन 1919। तो ये हमारा 103 क्वेश्चन है और हमारा राइट आंसर है इसमें डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर है जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1918 या 13 अप्रैल 1900। अभी मैंने ये क्वेश्चन पिछले में रिपीट किया था तो मैंने डेट बता दी थी, तो इसका हमारा राइट आंसर है 104 का बी, 13 अप्रैल 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट हमारा, लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? अबुल कलाम आजाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार पटेल ने, राजेंद्र प्रसाद ने। 1 तथा 2 ये आंसर हमें देना है। 105 का हमारा राइट आंसर है बी, यानी 2 तथा 3। ठीक है, प्रतिनिधित्व किया था दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और कौन थे? सरदार पटेल, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। 106 क्वेश्चन आ गया हमारा, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन राजनीतिक कथन या किसका है? ठीक है, नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिक या कथन किसका है? सरदार पटेल का, मोहम्मद इकबाल का, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद। तो 106 का हमारा राइट आंसर है डी, मौलाना आजाद। यह कथन किसका है? नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक, मौलाना आजाद ने कहा था। नेक्स्ट है 107 क्वेश्चन हमारा, खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने। तो इसका हमारा राइट आंसर है सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है और हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दें या आप एसएससी का दें या आप किसी भी टीजीटी पीटी का, नेट का, तो ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास। 108 क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था? ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 108 का डी, ये 1905 में। ठीक है, 1905 में अपनाया गया था। और बंगाल विभाजन भी देखिए किया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो 109 का हमारा राइट आंसर है बी, 1912 में समाप्त हुआ था। और कब किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, 2 भागों में बंगाल को बांट दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं 110 क्वेश्चन है, वर्ष 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। शाहजानंद सरस्वती, खुदाई खिदमतगार, स्वामी रामानंद, अब्दुल हमीद खां। और कूट क्या है? हैदराबाद, दक्षिणी असम, बिहार और NWFP। ठीक है, और 110 का हमारा राइट आंसर है फ्रेंड
बी। ठीक है, ये हम मिलान करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बी आएगा। सहजानंद सरस्वती बिहार से, और बी है हमारा खुदाई खिदमतदार, ए NWFP, और स्वामी रामानंद, सी। सी का हमारा है हैदराबाद से, और दक्षिणी असम, यह है डी का बी। ठीक है, दक्षिणी असम, अब्दुल हमीद खान। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन पूछा जाता है। तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। ठीक है, 111 का हमारा राइट आंसर है डी। और इन्होंने कब कहा था? 6 जुलाई 1943 में, जब आजाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए उन्होंने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध आरंभ हो चुका है। राष्ट्रपिता भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद, शुभकामनाएं चाहते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, और 6 जुलाई 1943 को। ठीक है, 6 जुलाई 1943, 1943। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है और बार बार पूछा जाता है, लेकिन एक यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। तो ये कब कहा था? इसमें ये पूछा है कि ये कब कहा गया था। तो इसका हमारा राइट आंसर है, ये कब कहा था इन्होंने? ये कहा था लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था 1916 में। ठीक है, तब कहा था इन्होंने कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट हमारा 113 क्वेश्चन, कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को मानती थी। ये आर है, ए और ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया। तो इसमें कौन सा हमारा राइट है? 113 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। ये तो सही है, लेकिन आर क्या है? यह गलत है। वह द्विराष्ट्र सिद्धांत को नहीं मानती थी, यह गलत है, मतलब मानती थी। और ये है हमारा सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 114 क्वेश्चन पे आ गए हम। यह ये कथन है हमारा, ब्रिटेन ने भारत को सन 1947 ईस्वी में आजाद किया। ठीक है, दूसरा क्या है? कारण आर, ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया। तो उपरोक्त वक्तव्य में कौन से सही है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है उसकी व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, 115 क्वेश्चन हमारा है, द्वितीय बेलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जब महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और महात्मा गांधी जी ने तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और आपको याद रखना है कि उन्होंने सिर्फ दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, और उन्होंने पहले और तीसरे में नहीं लिया था। ये चीज भी पूछती है कि किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो वो किस पानी के, लंदन जब गए थे तो जिस पानी के जहाज में गए थे उनका नाम पूछा है। तो उसका नाम क्या था जिस पानी के जहाज से वो गए थे? ये था SS राजपूताना जहाज। ठीक है, इस जहाज का नाम है राजपूताना, SS राजपूताना। नेक्स्ट हमारा, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रभाव किसने रखा था? MM जिन्ना, मोहम्मद इकबाल, या रहमत अली, खजीकुल्ला खां। तो 116 का हमारा राइट आंसर है डी, खली कुज्म खां। नेक्स्ट है 117, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने, तो किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? 117 का हमारा राइट आंसर है डी, चित्तरंजन दास ने। ठीक है, इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 118 क्वेश्चन, कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, खलीफा को हटाने के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, कांग्रेस में जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर हमें चुनना है। 118 का हमारा राइट आंसर है ये 1 और 3। तो क्या सही है इसमें? कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था क्योंकि खलीफा की पुनः स्थापना के लिए किया था, और कांग्रेस ने, और हमारा तीसरा सही है इसमें, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए ये समर्थन कांग्रेस ने किया था। नेक्स्ट है 119 क्वेश्चन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 119 क्वेश्चन है। और नलिनी सेनगुप्ता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, तो इसकी जो है पहली प्रथम महिला अध्यक्ष थी, ये थी एनी बेसेंट। ठीक है, 119 क्वेश्चन का राइट हमारा आंसर है सी। ठीक है, और कब हुआ था ये अधिवेशन हुआ था? ये हुआ था 1917 में, तो आपको ये भी याद रखना है। 1917 में हुआ था कलकत्ता में अधिवेशन। कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 120। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में सम्मिलित थे वल्लभ भाई पटेल और विनोबा भावे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। ये थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक है इसमें, बुक है जो, तो इसमें ये राजेंद्र प्रसाद है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह, महादेव देसाई और मनी बेल पटेल। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 120 का, यह है सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। क्या क्वेश्चन है? सत्याग्रह में, चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले में सम्मिलित थे। तो अच्छा क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखें आप। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? मेरठ षड्यंत्र, पेशावर षड्यंत्र, लाहौर या चटगांव सशस्त्र लूट। तो ये हमारा 121 क्वेश्चन है और राइट आंसर हमारा है लाहौर षड्यंत्र के मामले में ये बंदी बनाए गए थे। ठीक है, और उन पर केस चला था और जतिन दास अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल की थी और 64वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 64 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल किया था। और इनकी ये भी क्वेश्चन पूछता है कई बार कि कितने दिन की भूख हड़ताल की थी जतिन दास ने, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया है। तो ये 64 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी। ठीक है, ये याद रखना है आपको। गांधी जी ने इनके साथ भूख हड़ताल किए थे, लेकिन उन्होंने भूख हड़ताल फिर बाद में तोड़ दिया था और ये भूख हड़ताल पे ही रहे और 64 दिन इनकी मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल से। हरिपुरा, जहां भारतीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में निम्नलिखित किस राज्य में हुआ था? हरिपुरा। हरिपुरा 122 का राइट आंसर है गुजरात, जिसका गांधी जी ने बहुत विरोध भी किया था जब ये सुभाष चंद्र बोस जीते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया था। होम रूल पार्टी ने, उग्रवादी ने, गदर पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने। तो हमारा 123 क्वेश्चन है और इसके राइट आंसर हमारा होम रूल पार्टी ने यंग इंडिया का आरंभ किया था। ठीक है, और यंग इंडिया में कौन थी शामिल? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। 124 निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है इसमें? एलान हक, बीपी चंद्र पाल, अल हिलाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन, तहजीबुल खां, सर सैयद अहमद, एक लाख, युगांतर, अरविंद घोष। तो ये सब पत्रिकाएं हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो 124 का हमारा राइट आंसर है सी। ये कौन सुमेलित है इसमें? सी हमारा सही सुमेलित है, बाकी ये सब सुमेलित ठीक है नहीं है। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है 125। 1915-16 में किसका नेतृत्व में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी? तिलक और एनी बेसेंट। 1915 और 16 में, तो 125 का राइट आंसर यही है। होम रूल लीग के में शामिल थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, जिनके सहयोग से शुरू की गई थी 1916-15 में। ठीक है, तो आज हमारा 125 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आशा करती हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन पसंद आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।